में आप सबों का स्वागत करते हैं। आज हम थ्रेड के बारे में बताना चाह रहे हैं। जो पिछले वीडियो में हमने बताया था, थ्रेड एक राइट हैंड होती है, एक लेफ्ट हैंड होती है, एक टेपर थ्रेड होती है, और उसमें जितने भी शब्दावलियां होती हैं स्क्रू के अंदर, वो हमने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था। अब उसके आगे हम बताना चाह रहे हैं, अकॉर्डिंग टू थ्रेड्स इन वर्क एंड शेप, यानी कार्य और आकार के अनुसार थ्रेड कितने प्रकार की होती है। ये जो थ्रेड है हमारे यहां दो तरह से, यानी दो पद्धति से बनाई जाती है। एक होता है इंच सिस्टम और दूसरा होता है मैट्रिक सिस्टम। मैट्रिक सिस्टम यानी मिलीमीटर में, इंच सिस्टम यानी ब्रिटिश सिस्टम में। ब्रिटिश सिस्टम में जो चूड़ी दी होती है तो वो थ्रेड पर इंच, यानी 1 इंच में कितना चूड़ी होता है वो दिया होता है। और मैट्रिक में एम लिख करके उसका पिच दिया होता है। इससे हमें पहचान होती है कि मैट्रिक में अगर थ्रेड है तो उसके आगे एम लिख करके उसका पिच और डायमीटर लिखा होगा, और अगर इंच में चूड़ी होगी तो उसका टीपीआई लिखा होगा, यानी थ्रेड पर इंच, यानी 1 इंच में कितनी चूड़ियां होती है। ये दो पद्धति में हमारे यहाँ अधिकतर थ्रेड पाई जाती है, और मशीनों पर भी यही चूड़ियां अधिकतर बनाई जाती हैं। तो सबसे पहले हम चूड़ियों में देखेंगे कि कुछ चूड़ियां भी शेप की होती हैं और कुछ स्क्वायर टाइप की होती हैं, कुछ गोल टाइप की होती हैं। इसलिए सबसे पहले हम देखेंगे ब्रिटिश स्टैंडर्ड विथ वर्थ थ्रेड। इसको साइड में कहते हैं BSW। इस थ्रेड का आविष्कार सन 1841 में सर जोसेफ विकवर्थ ने किया था, और उन्हीं के नाम पर इस थ्रेड का नाम ब्रिटिश स्टैंडर्ड विथ वर्थ थ्रेड पड़ा। ये थ्रेड सबसे अधिक प्रयोग की जाती है। यहां पर देखेंगे हम, ये अमेरिका के लाने वाले थे, और इन्होंने जो पहले थ्रेड बनाया था तो उसका शेप इस टाइप का था, ऊपर गोल था, और ये जो कोण है ये 55 डिग्री का था, और इस थ्रेड से इस थ्रेड के बीच की दूरी को पिच कहते हैं। और ये जो गोलाई है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, डेप्थ निकालने के लिए यहाँ से यहाँ तक की गहराई 0.643 गुणे पिच, यानी इस पिच से इसमें हम गुणा कर देंगे तो हमें इसकी यहाँ से यहाँ तक हमें ये गहराई मिल जाती है, ये डेप्थ हमको मिल जाता है। इसलिए पिच निकालने के लिए ये इंच में चूड़ी होती है। यहां पर लिखा है 1
ये भी सेम देखने में एक ही जैसे होती है, लेकिन ये फाइन थ्रेड होती है। ये 0 से 26 नंबरों में आती है और बहुत फाइन होती है, यानी बारीक होती है, और ये बारीक कामों के लिए प्रयोग की जाती है। और इसका कोण होता है 47.5 डिग्री, और ये यहां से यहां तक डेप्थ होगा, ये पिच होगा। इसका फार्मूला यहां लिखा हुआ है, डेप्थ बराबर 0.6 गुणे पिच, रेडियस जो ये रेडियस है ये 0.18 गुणे 2 पिच। तो ये थ्रेड जो है बहुत यूजफुल है और बहुत बारीक, जहां गैस बनता है वहां पर जब उसके निप्पल लगाए जाते हैं तो वहां पर अधिकतर इस चूड़ी का प्रयोग किया जाता है, जो बहुत ही बारीक होती है। इसमें गैस का या तेल का या हाइड्रोलिक का रिसाव नहीं होता है। ये ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड कही जाती है। तीसरा नंबर पर बात है अमेरिकन नेशनल थ्रेड। ये अमेरिका में बनाया गया था थ्रेड को, और ये थ्रेड यहां पर 60 डिग्री लिखा हुआ है। तीसरा नंबर का है 60 डिग्री पर ये बनता है, और हमारे यहाँ किसी भी तरह का जब टूल या कोई इंस्ट्रूमेंट या बोल्ट या नट इंच में होगा तो अमेरिका है, जिसका खासियत है कि कोण 60 डिग्री का होगा, और इसका पिच अगर 8, और ये पिच है, और ये डेप्थ पिच बराबर 0.6403 किलो पिच, और पिच बराबर होता है 1/dpi। ये अधिकतर हमारे यहाँ नट और बोल्टों में अधिकतर सबसे मोस्टली यही थ्रेड प्रयोग किया जाता है। अब आते हैं मैट्रिक थ्रेड, यानी मिट्टी मीटर में। इस थ्रेड के ऊपर सबसे पहले एम लिखा होगा कैपिटल, जैसे यहां पर लिख देते हैं हम, एम लिखा होगा। उसके बाद जिस पर चूड़ी काटते हैं उसका डायमीटर लिखा होगा, उसके बाद उसका पिच लिखा होगा। तो हम उससे ये समझते हैं कि ये जो थ्रेड है मैट्रिक सिस्टम में है, और इतने डायमीटर पर इतने पिच की चूड़ी काटती है। इसकी खासियत यही है मैट्रिक थ्रेड में कि पिच मिलीमीटर में दिया होता है। ये देखेंगे यहाँ, इसका भी कोण 60 डिग्री होता है, और जो भी इसका फार्मूला है डेप्थ निकालने के लिए 0.6134 गुणे पिच। एंगल जो होगा वो कोण है इंक्लूडेड एंगल 60 डिग्री, और ये यहां से थ्रेड को पिच बोलते हैं। ठीक इसी प्रकार से हम स्क्वायर थ्रेड हम आते हैं 5वें नंबर पर। 5वां नंबर है ये स्क्वायर थ्रेड। ये थ्रेड बहुत ही पावरफुल और हैवी लोड के लिए होती है, जैसे स्क्रू जैक, ट्रकों में, टालियों में या बसों में स्क्रू जैक लगा होता है। जब ट्रक खराब हो जाता है तो उसके पहिया को उठाने के लिए इसके नीचे स्क्रू जैक में ये चूड़ी बनी होती है, उसमें राड डाल करके और उस जैक को घुमाते हैं तो ये इतना लोड लेकर के खड़ा हो जाता है, और अधिकतर ये हैवी लोड के लिए ही प्रयोग किया जाता है। इसका फार्मूला यहाँ लिखा हुआ है, डेप्थ बराबर 0.5 गुणे पिच, और विड्थ ऑफ स्पेस 0.5 गुणे, ये कोण बिल्कुल 90 डिग्री का होगा, ये आधा पिच होगा, फिर दूसरे साइड होगा, और ये हमारे यहाँ लेथ मशीन के लीड स्क्रू में लगा होता है। और अधिकतर मोस्टली देखा जाए तो जहां पर लोड ज्यादा लेना पड़ता है तो वहां पर ये चूड़ी बड़ी होती है। स्क्वायर थ्रेड के बाद आती है 6वें नंबर पर एकमी थ्रेड। एकमी थ्रेड यहां पर हम देखेंगे ये बना हुआ है 6वां ये थ्रेड है। 6वें थ्रेड का कोण 29 डिग्री होता है, और इसका फार्मूला यहां पर लिखा है, डेप्थ बराबर 0.6866 पिच, फ्लैट बराबर 0.33
भारी भारी जामों को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह ले जाना पड़ता है, तो वहां पर ये क्रेन जो बड़े बड़े चलते हैं, उस क्रेनों में पुलिया लगी होती है, वर्म शाफ्ट लगा होता है, वर्म व्हील लगा होता है। तो उनमें ये वर्म व्हील, वर्म शाफ्ट में ये चूड़ियां 29 डिग्री की बनी होती है, जो कभी कभी भारी भारी लोड लेकर के, ट्रक को लेकर के अपने आप उसको उठाने के लिए चेन पुली से उठाते हैं, तो पूरा लोड को उठा करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा देती है। अब आएंगे 8वें नंबर पर। ये 6वां और 7वां थ्रेड का एक ही कोण होता है, यानी 29 डिग्री, और सारा फार्मूला एक ही होता है। इसीलिए हम यहाँ पर एक ही फार्मूला लिख देते हैं और यहाँ पर 6 और 7 बता दिए हैं कि ये एकमी थ्रेड और वर्म थ्रेड का कोण एक ही 29 डिग्री का होता है। इसमें दो जगह नहीं बनाया है। अब आगे देखेंगे 8वां नंबर, बटरस थ्रेड। बटरस थ्रेड, ये जो थ्रेड है 8वां नंबर, ये एक तरफ अगर लोड हमको देना है तो वहां पर ये थ्रेड प्रयोग की जाती है। जैसे पावर प्रेस में जब उसमें रैम गिरता है तो एक तरफ लोड आता है और दूसरी तरफ खींचता है, वहां पर इसके जो मुंगरा होता है, उसको बोलते हैं, जो ऐसे ऐसे चलता है, उसके बीच में ये 45 डिग्री एक तरफ होता है और इधर सीधा 90 डिग्री का होता है। तो ये अधिकतर पावर प्रेस में प्रयोग होता है और दूसरी जगह अर्थ वाइस, जिसको बोलते हैं जमीन पर रख करके, और वाइस का काम करते हैं जो कारपेंटर लोग होते हैं, तो उनमें ये थ्रेड कटी होती है। ये जो थ्रेड है एक तरफ सपोर्ट करती है, यानी एक तरफ को प्रेस करती है, दूसरे तरफ को नहीं, इसलिए यहाँ पर ये थ्रेड एक तरफा लोड देने के लिए होती है। ये अधिकतर कारपेंटर लोग यूज करते हैं, जिसमें अर्थ वाइस बोलते हैं, जो लंबी से एक चैनल होता है, उस पर ये थ्रेड कटी होती है और उसी पर जॉब लगा करके बड़े बड़े पिस्टों को पकड़ करके जो भी करना कार्य करते हैं उनके लिए होता है। अब आएंगे 9वें नंबर पर, नक्ल थ्रेड। नक्ल थ्रेड यहां पर बना हुआ है। अधिकतर आप देखे होंगे बोतल के मुंह के ऊपर आधा गोल और आधा गड्ढा होता है, वो थ्रेड होती है, उसको बोलते हैं नक्ल थ्रेड। इसका कार्य यह है कि ये कई स्टार्ट की होती है, यानी कई मुंह वाली होती है। तो ये थ्रेड बहुत ही यूजफुल है कि इसमें ढक्कन को डालने के बाद, थोड़ा सा घुमाने के बाद ये टाइट हो जाता है पूरी तरह से। ये नक्ल थ्रेड अधिकतर रेलवे में पाई जाती है कपलिंग के लिए। वहां पर गाड़ियों के डिब्बों के नीचे लगा होता है, कपलिंग में लगा होता है, बोतल के ढक्कन के मुंह पर बना होता है। इससे बड़ी मजबूती होती है और पकड़ होती है। और सबसे लास्ट में हम देखेंगे ये ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड, जो घरों में अधिकतर पाइप फिटिंग करते हैं लोग, ऊपर टंकी से पानी ले आने के लिए और हर जगह पहुंचाने के लिए। तो पाइप में ये थ्रेड अधिकतर प्रयोग की जाती है, जो स्टैंडर्ड होती है। ये ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड, ये हाफ इंच में 14 टीपीआई, 1 इंच में 11 टीपीआई, ऐसे ही बढ़ते बढ़ते जाती है। और ये अधिकतर प्लम्बर लोग यूज करते हैं। इसके लिए स्पेशल डाइयां आती है और डाई के द्वारा हम काट सकते हैं, मशीन के द्वारा भी काट सकते हैं। इसको काटने के लिए लेथ मशीन पर आगे से थोड़ा सा हल्का सा पेपर करके काटते हैं, कि जिससे किसी भी पाइप फिट करना है तो पाइप के ऊपर मुंह में जो होल है उसके अंदर बैठ जाए और फिर धीरे धीरे टाइट करेंगे तो वो टेपर वाला भाग पकड़ ले, और पकड़ने के बाद सॉकेट आराम से उसमें टाइट हो जाता है। इसलिए ये जो थ्रेड है अधिकतर प्लम्बर लोग यूज करते हैं, जो घरों में, नलों में और